आर, ये आपका वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन है आर एन ओवर सी क्या एक वेक्टर स्पेस बनाएगा? सेम जो रीजन जो मैंने यहाँ पे दिया था वही आप यहाँ पे चेक करेंगे। नो सर। क्यों नहीं बनाएगा? कोई एग्जांपल दें। अब नहीं बनाएगा, कोई काउंटर एग्जांपल तो देना पड़ेगा ना। सर सी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर भी तो आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, तो कोई भी एक एग्जांपल दे दीजिए ना डिस्प्रूव करने के लिए, क्योंकि मेरे को शो करना है कि एफ क्रॉस वी टू वी में जाना चाहिए अगर वेक्टर स्पेस बनाता है। मैं तो यही मेरे को डिस्क्वालीफाई करना है। तो सी क्रॉस आर एन से लेके आर एन पे अगर नहीं जाता है तो क्या करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं करेगी रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हम बोल देंगे कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो इसके लिए मेरे को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो कोई एक एलिमेंट यहाँ से लूंगा मैं एक्स, कोई एक एलिमेंट मैं यहाँ से लूंगा और मैं शो करूंगा कि वो आपका यहाँ का मेंबर नहीं है, x1 x2 अप टू xn। और these xi's किसके मेंबर है? रियल नंबर के। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, सिंपलेस्ट केस। ये आपका किसका मेंबर है? ये आपका मेंबर है आर एन का। और यहाँ पे अल्फा जो है आपका मैंने ले लेता हूँ आइटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, आइटा इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आइटा इंटू एक्स कितना हो जाएगा? आइटा कॉमा जीरो। तो ये क्या बिलोंग करेगा? डज नॉट बिलोंग टू आर एन। तो दिस इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। अच्छा अब मैं ये पूछता हूँ, अब मैंने ले लिया आर एन ओवर क्यू। अब ये मैंने ये जो है आपका सबसेट हो गया, ये आपका बड़ा फील्ड है, ये आपका छोटा फील्ड है। अगर यहाँ पे बड़ा फील्ड हो जाता है, ये फील्ड बड़ा है और यहाँ पे आपका छोटा फील्ड है, ये जो है आपका सब फील्ड है एफ का, यानी कि ये इसके अंदर कंटेनर और अपने आप में फील्ड बनाता है। तो अगर इस प्रकार का एलिमेंट है तो वो आपका वेक्टर स्पेस नहीं होगा। इन जनरल वेक्टर स्पेस जो है वो आपका नहीं होगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो आपकी फेल हो जाएगी। बट अब मैंने कन्वर्स ले लिया, ये आपका बड़ा सेट है और ये आपका छोटा सेट है, तो ये आपका बड़ा है और ये आपका छोटा सेट है, तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? फील्ड आपका ये हो गया और ये आपका वी हो गया, तो एफ क्रॉस वी टू वी, तो यहाँ पे आपका रेशनल नंबर इनटू यहाँ पे आपका आर एन का मेंबर है, और अगेन इट विल बी मेंबर ऑफ आर एन बिकॉज जो सेट ऑफ रेशनल नंबर वो तो कंटेंट आपका आर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी अगर मैं एलिमेंट लूंगा, रेशनल नंबर का कोई भी मैं एलिमेंट लेता हूँ अल्फा, उसको मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स के अंदर, सो इट विल बी अगेन ए मेंबर ऑफ आर, सो इट विल बी अगेन ए मेंबर ऑफ आर एन। एंड जो सारी प्रॉपर्टी हैं वो भी आपकी सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि दिस इज अ सबसेट ऑफ आर और आर के ऊपर तो ये सेटिस्फाई करता ही है। अब क्या करेंगे, आपने इन जनरल प्रूफ किया है कि एफ एन ओवर एफ x1 x2 x3 अप टू xn, ये जो एक्साइज जो मेंबर हैं वो आपके हैं मेंबर, यहाँ के मेंबर है, इसके मेंबर है, n टपल है। तो ये जो मेंबर है, क्योंकि n टपल है, x1 x2 xn एक्साइज बिलोंगिंग टू द फील्ड, और ये आपका वेक्टर स्पेस जो होता है फील्ड के ऊपर डिफाइंड होता है, तो ये वो वाला फील्ड है। v आपका ये हो गया, तो ये आपका फील्ड होता है। तो हमने प्रूफ कर दिया आर एन ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस, क्यू एन ओवर क्यू इज ए वेक्टर स्पेस, सिमिलरली सी एन ओवर सी इज ए वेक्टर स्पेस। तो अगर मैं एन की वैल्यू 1 लेता हूँ तो कितना आएगा आपका? यहाँ पे अगर मैं एन की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो कितना बनेगा? आर ओवर आर, क्यू ओवर क्यू एंड सी ओवर सी, सो दिस इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। 4.110 इसमें पूछता है कि जो आपको बताना है यूजुअली एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो हम जनरल करते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये पूछता है पहला पार्ट की द सेट ऑफ रियल नंबर, सेकंड पार्ट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और तीसरा पार्ट है आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो ये पूछता है कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएंगे। तो ये आप ये यहाँ से हो गया, जैसे आपने एफ एन के लिए किया है वैसे ही आप यहाँ पे एक टपल हो जाएगा, केवल एक एलिमेंट आएगा। यहाँ पे एन टपल थे, वह यहाँ पे आपका केवल एक हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये आपका जनरल पार्ट है, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आप प्रूफ कर देंगे कि आर सी और क्यू जो होते हैं वो अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाते हैं, इज ए वेक्टर स्पेस। तो ये अपने आप से कर लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सब स्पेस।
लास्ट क्लास में मैंने बताया था सबस्पेस क्राइटेरिया क्या होता है। तो ये है हमारा डेफिनेशन है। जैसे वेक्टर स्पेस के लिए होता है वैसे ही यहाँ पे जैसे ग्रुप में और सब ग्रुप, ग्रुप था और रिंग था, वैसे ही यहाँ पे डेफिनेशन है। एच जो है आपका सब ग्रुप कहलाएगा अगर ये अपने आप में ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी। रिंग है एस जो कहलाएगी सब रिंग कहलाएगी अगर एस जो है अपने आप में रिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ आर। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको एक वेक्टर स्पेस गिवन है और यहाँ पे आपको एक सेट गिवन है एस, कैपिटल एस मान लीजिए कोई भी, ये आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का। देन ये आपका जो कहलाएगा वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर द सेम फील्ड, क्योंकि वेक्टर स्पेस जो होता है वो फील्ड के ऊपर डिफाइंड होता है। तो ये हम सेम फील्ड लेंगे, जो आपका यहाँ पे फील्ड है वही हम यहाँ पे लेंगे। S is a non-empty subset of V. S is a non-empty subset of V over the field F, same field रहेगा, ठीक है। Then S is called a vector space over the field F. ये आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा using the same addition and scalar multiplication operation। जो यहाँ पे इसके जो ऑपरेशन थे V के वो सेम बाइनरी ऑपरेशन हमने यहाँ पे लेना है। तो V is a vector space, S is a non-empty subset of V with respect to the same binary operation। अगर ये अपने आप में जो है वेक्टर स्पेस बनाता है तो हम बोलेंगे कि ये जो है S जो है सबस्पेस है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट उसके बाद हमने किया था सबस्पेस क्राइटेरिया। जैसे यहाँ पे भी हमने प्रूफ किया था सब ग्रुप टेस्ट, यहाँ पे हमने किया था सब रिंग टेस्ट, तो यहाँ पे भी आपका है सब स्पेस टेस्ट। तो हमें 10 जो प्रॉपर्टी हैं वो हमें वेरीफाई नहीं करनी है, सारी प्रॉपर्टी हम वेरीफाई नहीं करेंगे। हमारी प्रॉपर्टी केवल दो प्रॉपर्टी हैं, वे अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बोल देंगे कि वो आपका सबस्पेस है, क्योंकि इतनी ही सफिशिएंट है। एक तो आपका है नॉन एम्प्टी होना चाहिए, हमारा S इज अ नॉन एम्प्टी सेट। सो S जो है इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ वेक्टर स्पेस V। फील्ड आपका सेम रहेगा, देन S विद रिस्पेक्ट टू द S over the field F with respect to the same binary operation is called a subspace, is called a subspace of V, subspace of V if and only if केवल आपकी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर x, y बिलोंग करता है S के अंदर तो x प्लस y बिलोंग करेगा S के अंदर, ये उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड है क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अल्फा टाइम ऑफ x बिलोंग करेगा S के अंदर फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग टू द फील्ड एंड x बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस x बिलोंगिंग टू द S। तो ये प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करनी है। और नॉन एम्प्टी का मतलब है कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे आइडेंटिटी बिलोंग करेगी। क्यों? क्योंकि ये अगर ये डेफिनेशन हम लेते हैं S जो है अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होता है, वेक्टर स्पेस होता है तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज थी उनमें एबिलियन ग्रुप होता है, एबिलियन ग्रुप होता है तो उसकी आइडेंटिटी को कंटेन करता है। तो हम ये यहाँ पे नॉन एम्प्टी का मतलब है कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। तो तीन प्रॉपर्टी हो जाती हैं आपके, अगर इसको नॉन एम्प्टी को हम मानते हैं, अगर ऐसे इसे सबसेट मान लिया तो सबसे पहले आप चेक करना कि आइडेंटिटी बिलोंग करती है या नहीं करती है। अगर आइडेंटिटी बिलोंग नहीं करती है तो हम तभी बोल देंगे कि वो आपका सबस्पेस नहीं है, ठीक है। अगर आइडेंटिटी बिलोंग कर गई उसके बाद हमें चेक करना है ये दो प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं तो हम बोल देंगे एस इज ए सबस्पेस। तो ये आपका सबस्पेस क्राइटेरिया है का, ये प्रूफ है वो आप पढ़ लेंगे। 4.15 में क्या गिवन है आपको? गिवन है कि लेट V इज ए वेक्टर स्पेस, लेट V ओवर एनी फील्ड F इज ए वेक्टर स्पेस, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब मैंने एक एलिमेंट ले लिया Z, सेट कर लीजिए, केवल इसके अंदर एक एलिमेंट है 0, और जो 0 है वो इसकी आइडेंटिटी है V की, ये जो 0 है वो V की आइडेंटिटी है एडिशन के रिस्पेक्ट में जो होती है, क्योंकि वेक्टर स्पेस होता है तो V अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप बनाता है, तो एडिटिव आइडेंटिटी हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसको हमने कंसीडर कर दिया एक सेट के अंदर। तो हमें प्रूफ करना है कि Z जो है आपका सबस्पेस है, Z इज ए सबस्पेस ऑफ V। तो सबस्पेस क्राइटेरिया के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि इसकी जो आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी जो है V की वो यहाँ बिलोंग करनी चाहिए, वो तो बिलोंग करती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 वही हमने कंसीडर किया। सो Z इज बिकॉज 0 इज बिलोंगिंग टू द Z, सो दिस इंप्लाइज Z इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। तो पहली क्राइटेरिया हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद ये नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया तो हमें शो करना है कि ये सबस्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ पहली क्लोजर प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि x प्लस y बिलोंग करेगा S के अंदर फॉर एवरी x, y बिलोंगिंग टू S। सेकंड जो है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी बिलोंग करेगा, अल्फा बिलोंग करेगा फील्ड में और x बिलोंग करता है S के अंदर। ये प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करवानी है। तो कोई दो एलिमेंट लेंगे हम यहाँ से, ये आपका S, इसको मान लीजिए S मान लीजिए सेट,
सबसेट है, z इज ए सबसेट, तो s की जगह हम z ले लेंगे यहाँ पर। तो ये आपका जो है सबसेट हो गया, z इज ए सबसेट ऑफ v, दिस इज ए सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ ये आपके दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा। तो दो एलिमेंट आपको लेने हैं यहाँ से। दो एलिमेंट क्या आएंगे, एक ही एलिमेंट है हमारे पास, तो अगर दो एलिमेंट लेते भी हैं x और y, दोनों के दोनों एडिटिव आइडेंटिटी होंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो वो भी 0 + 0 अगेन है 0 मेंबर होगा, तो ये तो बिलोंग करेगा z के अंदर। सेकंड प्रॉपर्टी है, कोई भी आप फील्ड से एलिमेंट लेते हैं, अब फील्ड आपका कोई भी है, रियल है, रेशनल है, कॉम्प्लेक्स है, कोई भी आप फील्ड का मेंबर लेंगे तो अल्फा इंटू एक्स, अब एक्स तो केवल एक ही एलिमेंट है आपके पास 0, अल्फा को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बी अगेन ए मेंबर ऑफ, इट विल बी 0, और 0 है तो आपका बिलोंग करेगा जेड में। तो आपकी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, नॉन एम्प्टी तो था ही, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये क्लोज सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। देयरफॉर दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम बोल देंगे बाय सबस्पेस टेस्ट जेड जो है आपका, जेड जो है वो आपका क्या है, इज ए सबस्पेस, दिस इज अ सबस्पेस ऑफ V। डिटरमाइन करना है कि Rn आपको गिवन है, तो Rn के अंदर किस प्रकार के एलिमेंट है, x1 x2 अप टू xn, और xi जो है आपके बिलोंग करते हैं रियल नंबर के अंदर। सो ये आपका Rn सेट है। तो Rn ओवर R हमें पता है ये आपका वेक्टर स्पेस बनाता है, दिस इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो आपको पेपर में जो है एग्जाम में n की वैल्यू कुछ दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 3 दे दी, n की वैल्यू 4 दे दी, तो आपको कह सकते हैं कि R3 या R4 इन पर्टिकुलर, ये आपके केस हो जाएंगे। तो R3 में किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, 3 टपल होंगे, x1 x2 x3, और xi जो होंगे वो आपके बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। अगर 4 दे दिया तो आपके पास 4 टपल हो जाएंगे, x1 x2 x3 x4, तो xi इज बिलोंगिंग टू R फॉर एवरी i की वैल्यू आपकी वेरी करेगी 1 2 3 अप टू 4। तो इन पर्टिकुलर कुछ n की वैल्यू आपको दे सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ये आपको गिवन है कि Rn ओवर R इज ए वेक्टर स्पेस। तो क्वेश्चन फर्स्ट है और n गिवन है आपको ग्रेटर देन 2 गिवन है, n इज ग्रेटर देन 2, तो यानी कि 3 और 4, यानी कि यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं R3 गिवन है, R4 गिवन है, R5 गिवन, कुछ भी आपको गिवन हो सकता है, n की वैल्यू जो है आपकी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है। सो दिस इज ए वेक्टर स्पेस, हमने जनरल शो कर चुके हैं। तो इसका पहला पार्ट है, इसको मैं मान लेता हूँ सेट, क्योंकि सबस्पेस हमें चेक करना है, इसको मैंने मान लिया S। इसमें किस प्रकार के एलिमेंट है, x सच दैट xi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x जो है आपके इस प्रकार के मेंबर होंगे, x1 x2 अप टू xn, इसको मैं मान लेता हूँ x, वेयर xi जो है ये आपके जो टपल है वो सारे सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो आपको बताना है कि ये जो है सबस्पेस है V का, यानी कि आपका Rn ओवर R का, क्या ये सबस्पेस बनाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी के लिए क्या शो करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, जो Rn जो है आपका वेक्टर स्पेस होता है, Rn ओवर R, जैसे स्टार्टिंग में ही हमारा है, ये हमारा था Fn वाला, हमें प्रूफ करना था कि Fn जो है आपका ये है जो आपका क्या बनाता है, एबिलियन ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट होती है 0 एलिमेंट, 0 0 0, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आप लेंगे x प्लस 0 को ऐड करेंगे तो इट विल बी 0 प्लस x एंड इट विल बी x इटसेल्फ। x का इनवर्स लेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस x, दैट विल बी द 0 एलिमेंट। तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो है आपकी 0 टपल, ठीक है। तो इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो आपकी 0 एलिमेंट, 0,0,0। तो ये आपकी बिलोंग करेगी यहाँ पे, क्या ये जो एलिमेंट है आपका इसमें बिलोंग करेगा, अंदर बिलोंग करने के लिए क्या कंडीशन है, जो हर एक टपल है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये इक्वल टू है 0, एवरी टपल इज इक्वल टू 0, तो यस इट विल बिलोंग। तो अगर आपके पास अब आपको है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है एडिशन वाली, तो हम दो एलिमेंट लेते हैं, लेट x, y बिलोंगिंग टू s। x में किस प्रकार के एलिमेंट है, इस प्रकार के एलिमेंट है, तो मैं मान लेता हूँ x1 x2 अप टू xn, फिर xi जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y जो है एक एलिमेंट है आपके पास y1 y2 अप टू yn, वेयर yi's आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे को शो करना है क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो x प्लस y सबस्पेस टेस्ट से,
तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे कैसे करेंगे, कंपोनेंट वाइज x1 प्लस y1 अप टू xn प्लस yn। अब मेरे को पूछना है क्या ये s के अंदर बिलोंग करेगा, क्या ये जो टपल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये आपको बताना है। गिवन है कि एक्स आईज गिवन है, एन टपल है और सारे सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले नॉन एम्प्टी चेक करना है। नॉन एम्प्टी के लिए जो इसकी आइडेंटिटी है वो यहाँ पे चेक करनी है। अब इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 होती है, तो हमें चेक करना क्या है इसमें बिलोंग करेगा। बिलोंग करने के लिए हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारे सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 0 इज ए मेंबर ऑफ S। ठीक है, तो S इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया, देयरफॉर S इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जो है आपका Rn का हो गया। अब आपको दो प्रॉपर्टी चेक करनी है, एक तो एडिशन वाली और दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। एडिशन में आप दो एलिमेंट लेंगे सेट के। अब सेट के अंदर है किस प्रकार के मेंबर है, लिख दीजिए इस प्रकार के मेंबर है। ठीक है, मैंने लिख दिया। Y जो मेंबर है S का, तो वो भी आपका इस प्रकार का है, तो वो भी लिख दिया मैंने। अब चेक करना क्या, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कर दिया कंपोनेंट YZ। अब मुझे चेक करना क्या, सेट का मेंबर होगा, S में बिलोंग करेगा। S में बिलोंग करने के लिए कंडीशन चेक करेंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए मुझे, तो ये कंपोनेंट जो है वो आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो होंगे क्योंकि ये xi जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, yi ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, तो ये सारे सारे नॉन नेगेटिव होंगे। सो इट विल बिलोंग टू द सेट S। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी में आपको चाहिए अल्फा इंटू एक्स सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग टू द फील्ड एंड एक्स बिलोंगिंग टू एस। अब आप चेक करेंगे, तो आपने एक एक्स का एलिमेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल x1 x2 अप टू xn, वेयर xi जो है वो सारे सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब आपका जो अल्फा है वो फील्ड का मेंबर है, फील्ड आपको गिवन है रियल नंबर। अब अल्फा जो है कोई भी आपका रियल नंबर है, अगर मैं अल्फा को x से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने ये कितना आएगा, अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा xn, क्या ये हमेशा, क्या ये सेट S के अंदर बिलोंग करेगा, ये चेक करना है। तो S के अंदर कब बिलोंग करता है, जब सारे सारे टपल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि अल्फा xi हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। क्या हो सकते हैं, अगर अल्फा को मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, x को मैं ले लेता हूँ 1 0 0 ले लिया मैंने 1 0 0, और अल्फा को मैंने ले लिया -1। ठीक है, ये आपका मेंबर है S का, क्यों, क्योंकि जो सारे टपल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ए मेंबर ऑफ S। अल्फा को मैंने ले लिया फील्ड से -1 ले लिया, देन अल्फा इनटू x कितना हो जाएगा, -1 इनटू x, दैट इज पहला टपल -1 बाकी 0। क्या ये S का मेंबर होगा, नहीं, नहीं होगा, क्यों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो यानी कि जो सेकंड कंडीशन थी वो आपकी वायलेट हो गई। तो इसका मतलब जो आपके जो सेट गिवन था वो आपका सबस्पेस नहीं है, S इज नॉट ए सबस्पेस, इज नॉट ए सबस्पेस। अब यही क्वेश्चन है मेरा, Rn आपको गिवन है वेक्टर स्पेस, ये आपको गिवन है वेक्टर स्पेस गिवन है x1 x2 अप टू xn, फिर xi जो है आपका बिलोंग करता है R के अंदर, ये आपको वेक्टर स्पेस गिवन है, हमने प्रूफ कर रखा है। अब आपको बी पार्ट में गिवन है S जो है टपल्स हैं, इसके टपल्स हैं, क्योंकि S जो है सबसेट लेना है मेरे को Rn का। तो हमें हमारे पास किस प्रकार के एलिमेंट है, हमारे पास इस प्रकार के एलिमेंट है x1 x2 अप टू xn, वेयर कंडीशन आपकी गिवन क्या है कि जो पहला टपल है वो आपका 0 है, x1 जो है वो आपका 0 है। तो अभी हमें चेक करना है क्या S जो होगा सबस्पेस बनाएगा Rn का, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, नॉन एम्प्टी शो करना। नॉन एम्प्टी के लिए क्या चाहिए, जो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है वो यहाँ पे बिलोंग करेगी क्या, तो हमें चेक करना है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, 0 टपल होते हैं, सो 0 0 0, तो क्या ये S के अंदर बिलोंग करेगा, यस सर। S के अंदर बिलोंग करने के लिए क्या चाहिए हमें, जो पहला टपल है वो 0 चाहिए, यस 0 है, तो इट विल बिलोंग टू द सेट S, देयरफॉर S इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Rn। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी वेरीफाई हो गई। तो उसके बाद हमें चेक करना क्लोज्ड प्रॉपर्टी, क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो दो एलिमेंट हम लेंगे सेट के, तो मैंने मान लिया दो एलिमेंट सेट के लेने हैं, तो सेट के लेने तो पहला टपल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसी को मैं 0 ही लिख देता हूँ। अब हमारे पास किस प्रकार के एलिमेंट है, xn टाइप के, x2 अप टू xi जो है वो आपके बिलोंग किस में करेंगे, R के बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये आपका सबसेट है इसका Rn का, तो ये रियल नंबर है। xi इज बिलोंगिंग टू द R फॉर एवरी i की वैल्यू कहाँ से, 2 से लेके n तक। सिमिलरली दो एलिमेंट, एक मेरे को एलिमेंट ले लिया y और s का, क्योंकि मैंने मेंबर लिया है x, y इज ए मेंबर ऑफ s। अब s में जो है पहला टपल 0 है, ठीक है, ये मैंने ले लिया 0, y2 अप टू yn, वेयर yi
जो है वो आपके बिलोंग करते हैं रियल नंबर में फॉर एवरी आई की वैल्यू 2 से अप एन तक। अब हमें ऐड करना है और चेक करना है कि ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या ये बिलोंग करेगा इसमें। अगर दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो 0 + 0 और ये आपका आ जाएगा x2 + y2 xn + yn। तो क्या ये मेंबर बिलोंग करेगा एस के अंदर? एस के अंदर बिलोंग करने के लिए कंडीशन चेक करो क्या चाहिए। ये मुझे चेक करना है एस के अंदर बिलोंग करेगा क्या, और एस के अंदर बिलोंग करने के लिए क्या चाहिए, इस प्रकार का एलिमेंट होना चाहिए। इसका जो पहला टपल है वो 0 आना चाहिए। ये तो 0 है, यस सर। तो ये आपका बिलोंग करेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी आपकी थी अल्फा इंटू एक्स वाली। तो अल्फा जो है आपका रियल नंबर होगा कोई भी, और एक्स जो होगा इस प्रकार का मेंबर होगा। ठीक है, तो एक्स जो है बिलोंग करता है, हमने ले लिया एक्स इज ए मेंबर ऑफ एस, तो एक्स जो है आपका इस प्रकार का मेंबर होगा, इस प्रकार का मेंबर होगा। और अल्फा जो है आपका फील्ड से है, फील्ड आपका रियल नंबर, अल्फा इज एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। तो अल्फा इंटू एक्स अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हर एक टपल को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा इंटू 0 अगेन ए 0 मेंबर, तो अल्फा x2 अल्फा x3। अब ये बिलोंग करेगा क्या सेट के अंदर? एस के अंदर बिलोंग होने के लिए क्या चाहिए, पहला टपल 0 चाहिए, ये तो 0 है ही। ठीक है, दिस इंप्लाइज अल्फा एक्स बिलोंग कर जाएगा इसके अंदर। तो दोनों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होगी। देयरफॉर बाय सबस्पेस टेस्ट S is a subspace of V। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल इसी में डी पार्ट क्या है, x जो है हमारे पास इस प्रकार के एलिमेंट है x1 x2 अप टू xn, वेयर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपका 0 है, वेयर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है आपका 0 है। इस प्रकार के मेंबर गिवन है। तो अभी हमें चेक करना है कि क्या सबस्पेस होगा V का, मींस Rn का। तो सबसे पहले हमें चेक करना नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी के लिए इसकी एडिटिव आइडेंटिटी चेक करनी है हमें V की, क्या इसकी एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे है। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता है 0 0 0 0 होती है। तो क्या ये S का मेंबर होगा, क्या ये S में बिलोंग करेगा? S में बिलोंग करने के लिए क्या चाहिए, पहले दो टपल का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो ये पहला टपल ये, दूसरा टपल ये, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 0 तो है, तो इसका मतलब 0 इज ए मेंबर ऑफ S। तो S इज नॉन एम्प्टी। अब दो एलिमेंट हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल x कोई भी दो हमने एलिमेंट ले लिया x1 x2 अप टू xn। y जो है हमने एक एलिमेंट ले लिया y1 y2 अप टू yn, वेयर x1 इंटू x2 इज 0, y1 इंटू y2 इज 0। तो क्या हमेशा x प्लस y क्या हमेशा बिलोंग करेगा इसके अंदर? अगर मैं ये एलिमेंट ले लेता हूँ 1 0 0, दूसरा एलिमेंट ले लिया 0 1 0 0, ये आपका S का मेंबर है, ये भी S का मेंबर है, और दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 1 1 0 0। तो क्या ये S का मेंबर होगा? सर नहीं होगा, सर पहला तो 0 आना चाहिए ना। हाँ, दोनों की टपल का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट 1, दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, जो कि 0 नहीं है। बट ये आपका बिलोंग करेगा इसमें अंदर, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, बट दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो हमारे पास से आया ये एलिमेंट, बट ये आपका एस में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है आपका 0 नहीं है। सो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी जो है वो आपकी सेटिस्फाई नहीं करती है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए सबस्पेस। ये आप वेरीफाई करेंगे, डी पार्ट अपने आप से करेंगे। एक्स जो है, एक्स में क्या गिवन है, सबमिशन ऑफ एक्स जो है हमारे पास एन टपल है x1 x2 अप टू xn सच दैट इनका जो सम है यानी कि x1 प्लस x2 प्लस प्लस xn वो आपका 0 है। तो ये आपको वेरीफाई करना है कि S जो होगा इसे सबस्पेस होगा या नहीं होगा, इसे सबस्पेस ऑफ V। तो आपको तीनों प्रॉपर्टी वेरीफाई करवानी जो अभी हमने डिस्कस की। X एक सेट है हमारे पास x1 x2 अप टू xn सच दैट इनका जो सबमिशन है x1 प्लस x2 प्लस प्लस xn वो आपका 1 है, दिस इज 1। तो ये आपको बताना है क्या ये सबस्पेस होगा। सबसे पहले कंडीशन कौन सी होती है, He belongs to yes। सबसे पहली कंडीशन कौन सी है, आइडेंटिटी वाली। तो क्या आइडेंटिटी इसके अंदर बिलोंग करेगी? नहीं सर। क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमारे पास ये होती है ना, क्या ये इसके अंदर बिलोंग करेगी?
नो सर। क्योंकि इन सारों का सबमिशन जो है 1 के इक्वल होना चाहिए, बट इनका सबमिशन तो 0 है। ये जो सबमिशन 0 आएगा, 0 डज नॉट है मेंबर ऑफ एस, उसका मतलब पहले ही जो प्रॉपर्टी इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ। ठीक है सर मैं हाँ। अगर पहली प्रॉपर्टी ही नहीं हो रही अप्लाई, तो आगे की भी करके देखनी होगी क्या, या वहीं पे रुक जाएंगे? दोबारा बोलेंगे? सर जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हाँ। क्लोजर वाली चेक करनी होगी या नहीं करनी होगी? नहीं नहीं, क्योंकि आपका जो सब स्पेस क्राइटेरिया है वो क्या कहता है, सबसे पहला कंडीशन ही है कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी के लिए हमने चेक करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो आपका ये क्या है, सब स्पेस होने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाता है। वेक्टर स्पेस बनाता है, इसका मतलब जो पहली प्रॉपर्टी थी एबिलियन ग्रुप बनाएगा। एबिलियन ग्रुप बनाएगा मतलब ग्रुप बनाएगा। ग्रुप के लिए क्या चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए, वही इसके अंदर नहीं है तो सबस्पेस तो बनाएगा ही नहीं है। तो इसीलिए हमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करनी होती है, उसके बाद ये दो प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है। अगर एक भी कंडीशन जहां पे वायलेट हो जाती है तो डायरेक्टली लिख देंगे कि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, देयरफॉर बाय सबस्पेस टेस्ट दिस इज नॉट ए सबस्पेस।